आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। आज एक मरतबा फिर से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान अदालत में पेश हुए। आज फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से ही केस की समाअत हुई और अदालत ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत में पेश होने का कहा था। आधे घंटे में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वकला के हमरा यहाँ पर पेश हुए। अदालत में क्या क्या हुआ, हमारे साथ कोर्ट रिपोर्टर ज़ीशान सैयद मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ज़ीशान, ज़रा तफसील बताइएगा इस केस के हवाले से और फिर आज क्या क्या हुआ अंदर समाज के दौरान, तब बताइएगा। देखिए शिराज, ये था फ़न फंडिंग केस। आपको इल्म में होगा, लोग भी जानते हैं कि पीटीआई के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला दिया कि फ़ॉरेन फंडिंग इनको हुई है और उसके ख़िलाफ़ फिर वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज किया था FIA ने गुज़श्ता रोज़। इसमें दो और बंदे भी हैं। कुछ दिन पहले सैफुल्लाह नियाज़ी को भी इस मामले में जो है उन्होंने अरेस्ट किया था। लाहौर में भी इनकी गिरफ़्तारी हो गई, एक PTI के रहनुमा की कराची में भी हुई। तो गुज़श्ता रोज़ इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने FIR दर्ज कराई इस्लामाबाद में और FIA ने उसमें इमरान खान ने आज सुबह दरख्वास्त दायर की प्रोटेक्टिव बेल की, क्योंकि जो दो मज़ीद जो शरीक मुल्ज़िमान थे जिसके नाम मुकदमे में दर्ज है FIR में, उन्होंने कल स्पेशल सेंट्रल जज की अदालत में रुजू किया था। तो वहाँ पे जो जज खातून जज साहिबा थी, उन्होंने कहा कि मैं ये केस को नहीं सुन सकती क्योंकि ये मेरे जुरिस्डिक्शन जो है वो नहीं है इस अदालत की। फिर उसने अब ये मसला जो है ये है भी स्पेशल उसका सेंट्रल जज का, लेकिन उन्होंने वहाँ पे इनकार किया। तो आज इमरान खान के हवाले से भी वो कोर्ट आ गए, उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी थी सुबह। उनकी जानिब से पहले तो ये इस्तदा थी कि अब बायोमेट्रिक्स हमें इस्तिस्ना दे, एग्जम्पशन दे और साथ साथ हाज़री से दे। लेकिन दो दफ़ा इमरान खान को हाई कोर्ट ने वैसे ही उनकी गैर मौजूदगी में गैर हाज़री पर भी उनको ज़मानत दी। आज वो बात जो है वो नहीं हुई, क्योंकि जब चीफ़ जस्टिस अतमन अल्लाह ने केस को टेक ओवर किया तो उन्होंने वकील जो थे सलमान सफदर, उनसे इस्तिफ़सार किया कि पटिशनर किधर है। तो उन्होंने ये कहा वकील ने कि पटिशनर घर ही है, स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस है, सिक्योरिटी है, तो गैर मामूली हालात की वजह से वो पेश नहीं हो सके, लेकिन अगर अदालत चाहती है तो हम पेश हो सकते हैं। उसके बाद अदालत ने कहा कि चलो 3 बजे तक पेश कर ले, लेकिन फिर इमरान खान के वकील ने कहा कि नहीं, आधा घंटा, क्योंकि हमने लाहौर जाना है। जिस पर अदालत ने कहा ठीक है, आधे घंटे में पेश हो। तो 12:30 बजे के बाद जो है वो इमरान खान पेश हुए अपने वकीलों के साथ। अदालत ने उनकी जो प्रोटेक्टिव बेल है वो अभी 18 अक्टूबर तक मंजूर कर ली। मनोहर इकबाल दुगल से इस्तिफ़सार किया कि यार देखिए, बैंकिंग कोड का मसला है, तो कैसे बैंकिंग कोड स्पेशल सेंट्रल जज का मसला है वो सुन सकते हैं, तो कैसे उसने इस केस को एंटरटेन करने से इनकार किया। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे भी हैरत हुई कि कैसे वो नहीं सुन सकती, हालांकि मैटर जो है वो इसी का है। लेकिन एक चीज़ का उसने पॉइंट आउट किया कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ FIR में जिस दफ़े के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया फॉरेन एक्सचेंज एक्ट, तो वो सिविल कोर्ट्स ही सुन सकती है और सुन सकते हैं। तो उसी हिसाब से शायद मुमकिन हो कि इसी वजह से उन्होंने ये बात की हो, जिस पर अदालत ने फिर उनको जो वकील है इमरान खान के वकील को कहा कि ठीक है, आप ऐसा करिए, आप जाए ट्रायल कोर्ट स्पेशल सेंट्रल जज की अदालत में, वहाँ पे आप अपना बेल जो है वो उनके लिए पिटिशन दायर करें। अगर आपका ये मसला जो है रिज़ॉल्व हो जाता है तो यहाँ आपका केस जो है वो इन्फ्रक्चस हो जाएगा। अगर वहाँ पे आपका केस फ़र्ज़ करे वो दोबारा इनकार कर ली थी, कोई जो लीगल जुरिस्डिक्शन के हवाले से कोई और मामलात होते हैं या कुछ मसले होते हैं, तो फिर मंगल को जो है ये 18 अक्टूबर को ये अदालत जो है वो दोबारा आपके इस केस को सुनेंगे। तो अब इमरान खान को उधर जाना होगा और इमरान खान को जो है ना मंगल तक ट्रायल कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा। नहीं तो अगर यहाँ हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आ जाती है, ये दरख्वास्त खारिज होता है, तो गिरफ्तारी का खदशा हो सकता है। लेकिन ट्रायल कोर्ट जाना ज़रूरी है उनके लिए। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, हमारे साथ ज़ीशान मौजूद थे और कमरे अदालत में आज क्या क्या हुआ उस हवाले से उन्होंने बताया भी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब यहाँ पर पहुँचे तो पार्टी लैंग्वेज से जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि अगर अब ज़मानत मंजूर नहीं होती तो क्या होता है, तो उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि जेल जाना होगा, लेकिन अब उनकी ज़मानत जो है वो 18 अक्टूबर तक जो है मंजूर कर ली गई है और उसके बाद दोबारा इसकी समाअत होगी। तो आप तक जो अपडेट्स होंगे वो पहुँचाते रहेंगे। जी।